आप देख रहे हैं यंग वाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे हेल्थ अवेयरनेस के प्रोग्राम में हम बात करेंगे यूरिक एसिड की, जिसके चलते कई लोगों को जॉइंट पेन की समस्या रहती है। और इसी सब चर्चा पे हमारे साथ फिर से जुड़ने जा रही है फिटनेस एक्सपर्ट मालवी गुप्ता। सो मालवी, आपका फिर से एक बार स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू सो मच। मालवी, जिस तरह से हम हमेशा हेल्थ अपडेट आप हमें देते रहते हैं कि हर एक समस्या के लिए आप हमें उजागर करते हैं किस तरह से उसे ठीक किया जाए। आज जिस तरह से मैंने बात की यूरिक एसिड की, सबसे पहले क्या कारण रहता है यूरिक एसिड का होने का, और साथ ही साथ क्या सिम्टम्स इसके रहते हैं? पहले तो यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड हमारे शरीर में जो सेल्स और जो चीज़ें हम खाते हैं, यूरिक एसिड उन चीज़ों से बनता है। इसमें से ज़्यादातर हिस्सा किडनियों के थ्रू या तो फिल्टर हो जाता है और या तो फिर वो टॉयलेट के थ्रू बाहर आ जाता है। और अगर यूरिक एसिड आपका शरीर में ज़्यादा बन रहा है या फिर वो किडनियों के थ्रू फिल्टर नहीं हो पा रहा, तो क्या रहता है, जिसकी वजह से गाउट की प्रॉब्लम हो सकती है, विच इज़ अ फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस, जिससे कि जॉइंट पेन रहती है। एंड या तो आपको किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम हो सकती है या तो आपको किडनी डैमेज भी हो सकती है। और इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, या तो आपके जॉइंट्स में पेन रहेगा, जैसे कि एंकल्स, फुट, हैंड्स, या फिर रिस्ट में पेन रहेगा, और उन जॉइंट्स में रेडनेस, टेंडरनेस या फिर स्वेलिंग हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम शुरू हो गई है जी। और इसके अलावा यूरिक एसिड के क्या कॉजेज़ रहते हैं, या तो आपकी बॉडी में एक्सेसिव प्रोडक्शन हो रही है यूरिक एसिड की, या तो डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन हो रही है आपकी बॉडी में यूरिक एसिड की। अब एक्सेसिव प्रोडक्शन क्यों होती है, उसका क्या रीज़न है कि हम अपनी डाइट में प्यूरिन रिच फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि मीट बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, फ़िश ले रहे हैं, पल्सेस ले रहे हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जैसे कि दही, लस्सी। और क्या है कि मीट में क्या रहता है कि हमें बंद नहीं करना है, मीट में सिर्फ उनके ऑर्गन्स लेना बंद करने हैं जिसमें हाई प्रोटीन रहता है। और ऐसा नहीं है, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जो कहते हैं यूरिक एसिड है, आपको ये सब चीज़ें बंद कर देनी है। प्रोटीन डाइट आपके लिए उतनी ज़रूरी है जितनी कि बाकी मिनरल्स आपके लिए ज़रूरी है और बाकी विटामिन्स आपके लिए ज़रूरी हैं। इसमें हमें क्या करना है, प्रोटीन डाइट को कम करना है, ख़त्म नहीं करना है, सिर्फ हमें प्यूरिन रिच फूड को कम करना है अपनी डाइट में। और सेकंड क्या रहता है, डिक्रीज्ड एक्सक्रीशन, जो कि आपको किडनी की अगर क्रॉनिक डिजीज़ रहा है तो उस वजह से हो सकता है, या फिर आप डायूरेटिक मेडिसिन लेते हैं तब हो सकता है, या फिर आप एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हैं। मैंने एक चीज़ और देखी है, जो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं वो ड्रिंक्स के साथ में नॉनवेज लेते हैं, और अगेन वो एक यूरिक एसिड को क्रिएट करता है। अगर तो आपका लाइफस्टाइल ऐसा है, आप ड्रिंक्स के साथ में नॉनवेज या हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो उसको अभी से बंद कर दीजिए। और यूरिक एसिड के लिए भी योगासनास बने हैं, यौगिक मैनेजमेंट के थ्रू आप इनको क्योर कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वो आसना बताऊंगी जिनको रेगुलर करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। जी, सबसे पहले हम करेंगे उष्ट्रासना, जिसको हम कैमल पोज कहते हैं, जिसके लिए हमें सबसे पहले वज्रासना में आना पड़ेगा, इस तरह से। और हमें अपने नी के ऊपर खड़े होना है, और देन हमारी जो बैक है वो एकदम अप रहेगी, हमारी चेस्ट के मसल जो है वो एकदम अप रहेंगे, और हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो लेफ्ट एंकल पे आएगा और जो राइट हैंड है वो राइट एंकल पे आएगा। पर उससे भी पहले ज़रूरी है कि हमें अपने बैक का वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे अपनी बैक का। और अब हम उष्ट्रासना की पोजीशन लेंगे, लेफ्ट हैंड लेफ्ट एंकल पे एंड राइट हैंड राइट एंकल पे। एंड धीरे धीरे वापस। सो नेक्स्ट आसना इज पदोतानासना, जिसके लिए हमें लेग्स अपनी जो है वो वाइड ओपन करनी है, और हमारा अपर टोर्सो है वो कम्प्लीटली बेंड हो जाएगा नीचे फ्लोर तक, और हमारे हाथ जो है वो बैक पे रहेंगे। हमारी नीज बेंड नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। सो स्टार्ट विद दिस आसना।
आप जितनी देर होल्ड कर सकते हैं आप उतनी देर तक होल्ड करिए। एंड ऊपर आते वक्त भी आपकी जो बैक है वो एकदम स्ट्रेट रहेगी। एंड देन अगेन कम बैक टू योर पोजीशन एंड रिलैक्स। तो आज हमने बात की यूरिक एसिड की, जिसके चलते हमें मालवी ने बताया कि कौन कौन सा योग आसना जो हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मालवी, क्या कहना चाहेंगे, हमें खाने पीने का ज़्यादातर किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? हमें खाने में एप्पल्स ले सकते हैं जो यूरिक एसिड के जो भी पेशेंट्स हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ले सकते हैं, कुकुम्बर बीटरूट का जूस बहुत हेल्प करता है। और इसके अलावा ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लाइक फ्लेक्सीड्स, फिश, वॉलनट्स, ये बहुत हेल्प करते हैं यूरिक एसिड के पेशेंट्स को। तो मालवी, जो आपने ये आसना बताया, ये कितने समय के लिए हमें करना चाहिए और कब कब करना चाहिए? हमें 5 से 7 बार ये आसना करना चाहिए। प्रेफर कीजिए कि आप मॉर्निंग में करते हैं, एक ब्रिस्क वॉक के बाद, तो काफ़ी हेल्प करेगा जी। तो आज हमने बात की यूरिक एसिड की, तो इसके लिए हमने आपको बताया कौन सा आसना जो आपको करना चाहिए। तो अगली हेल्थ अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।